आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स नया चैनल है, इस पे कंप्लीट एजुकेशन छोटे-छोटे टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट हैं हर यूनिट से वो हम आपके समक्ष लेके आते हैं फ्रेंड्स। तो इस समय आज की ये वीडियो 11 बजे वैसे अपलोड होती है, 11 बजे 11:15 या 11:30 तक नहीं हो पाई तो आज हम शाम को इसे अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। अभी हमारा कोई रेगुलर टाइम नहीं, वैसे तो 11 बजे है लेकिन लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या करिए, देखिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और आप भी बेहतर तैयारी करिए। देखिए पीवाई क्यूज अभी हम नहीं करा पा रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद जल्दी ही लेके आएंगे। तो बहुत ही जल्दी देखिए हम आज पढ़ते हैं यूनिट 7 में। आज हम मूल्यांकन के प्रकार पढ़ेंगे फ्रेंड्स। मूल्यांकन क्या होता है ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो मूल्यांकन के प्रकार भी पढ़ चुके थे। इनको हम डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है तो अंत तक बने रहिए। मात्र 10-12 मिनट में ही कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फ्री में यूनिट वाइज क्रम से सारी चीजें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको इस चैनल पर मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, निर्माणात्मक संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए ऐसा मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन आप जानते ही हैं, मूल्यांकन नहीं अगर आपने वीडियो देखी है तो चैनल पर क्लिक करके वीडियोज पर क्लिक करिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी फ्रेंड्स। आप अपनी बेहतर तैयारी कर भी रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको हमारी वीडियो से बहुत ही एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री में सारी चीजें आप उनका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। देखिए ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के ज्ञान व समझ के गठन का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स। देखिए शिक्षण अधिगम क्या होता है, अधिगम सीखना होता है, ये आप जानते होंगे, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के स्टूडेंट देख रहे हैं या अदर जैसे बीएड है या बीए एमए जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है वो भी देखते हैं, उनके में अगर ये टॉपिक है तो उनके लिए भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए क्या है कि ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, मेन चीज यहाँ पे छुपी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के ज्ञान व समझ के गठन का आकलन करने के लिए किया जाता है। अभी और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के मूल्यांकन से तात्पर्य, देखिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री, वस्तु के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। तो यह है निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखिए तो अब इसकी आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो और अधिक समझ में आ जाएगा। उससे पहले 2 लाइनें सिर्फ अपनी लैंग्वेज में देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी क्लासरूम में हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पे जो बीच-बीच में आप कुछ पूछते रहते हैं या छोटे-छोटे दैनिक टेस्ट लेते रहते हैं या यूनिट के बीच-बीच में ही या चैप्टर के बीच-बीच में ही, तो वो क्या है, निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। कैसे, देखिए ये बीच में शिक्षण, आपने पहले ही लाइन में पढ़ लिया, क्या ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता, मतलब जब शिक्षण कार्य चल रहा होता है उसी समय ये मूल्यांकन किया जाता है। बीच बीच में जो आप पूछा करते हैं जिससे बच्चों के बारे में और भी छोटे-छोटे यूनिट कंप्लीट होने से पहले या कोई परीक्षा आने से पहले, जैसे मेन फाइनल परीक्षा से पहले बीच-बीच में जितने भी चीजें होती हैं वो इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन में आती हैं। अभी देखिए विशेषताएं पढ़िए, उसके बाद इसके उपकरण पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से विशेषताएं, देखिए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं ये इससे पता चलेगा ही। जब बीच-बीच में आप कर रहे हैं शिक्षण कार्य के बीच में तो आपको पता चलेगा कि क्या जिस उद्देश्य से जो चीज पढ़ाई जा रही है उस उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। छात्रों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक पक्षों का निर्माण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, देखिए ये भी इससे पता चलता है क्योंकि ये बीच में ही हो रहा है। देखिए विद्यार्थियों के शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्र का समुचित विकास हो रहा है या नहीं, ये भी इस मूल्यांकन के द्वारा पता किया जाता है। इस आकलन और मूल्यांकन देखिए फ्रेंड्स एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस आकलन का प्रयोग कमियों को जानने, उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। तो देखिए निदानात्मक जो मूल्यांकन होता है तो एक तरीके से यहाँ पे वही ये कमियों को भी जानते हैं। देखिए जब बीच में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो आप कमियों को जानेंगे और फिर सुधार करेंगे। जब आपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये मूल्यांकन करते हैं आप, तो फिर जब आपको कमियां कुछ नजर आएंगे तो जरूर जाहिर सी बात है उसमें सुधार अवश्य करेंगे।
तो देखिए इसे अधिगम के लिए ध्यान से आपको समझना है इस बात को। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, इसे अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। इसे अधिगम के लिए आकलन, ये की नहीं फ्रेंड्स, इसे अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। तो अगर कहीं आपको प्रश्न में मिलता है अधिगम के लिए आकलन है और आपको दे दिया गया निर्माणात्मक, संरचनात्मक, योगात्मक, तो आपको योगात्मक नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए ध्यान रखना, के लिए, अधिगम के लिए मतलब सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब आप करते हैं तो आपको कुछ कमियां नजर आएंगी, तो और अधिक सुधार करेंगे, तो आप सीखने के लिए अधिगम के लिए ये आकलन हो गया, ये मूल्यांकन हो गया, इसे ध्यान रखना है। इस आकलन का प्रयोग निदानात्मक परीक्षण के रूप में किया जाता है। देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, सिर्फ कमियों और कमजोरियों को जानना। और तो होता क्या है कि जब ये आकलन निर्माणात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो भी कमियां, देखिए इस पॉइंट में आपने पढ़ा, कमियों को जानते हैं, उनमें सुधार लाते हैं, तो इसलिए इसका क्या है, निदानात्मक परीक्षण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये है इसकी विशेषताएं। अब देखिए उपकरण कैसे कैसे ये निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं। देखिए कक्षा गतिविधियों, कक्षा शिक्षण फ्रेंड्स, यहाँ पे कक्षा शिक्षण गतिविधियों के दौरान छात्रों का निरीक्षण। अब जैसे क्लासरूम में क्या करते हैं, आप पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान निरीक्षण करते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कितना सीख रहा है, तो भी आप पता कर लेते हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं। तो वो है इसका ये उपकरण। उसके बाद कक्षा शिक्षण पर आधारित गृह कार्य देते हैं, तो कितना बच्चे करके लाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो इससे भी आप ये मूल्यांकन होगा। टेस्ट तथा उसका परिणाम, बीच बीच में अभी हमने पहले ही बताया, जो टेस्ट लिया करते हैं उससे छात्रों द्वारा समय समय पर ली गई प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, जो बच्चों से आप पूछते हैं, आप बताते हैं, फिर उनसे प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त करते हैं, तो उससे भी आपको ज्ञात होता है कि क्या कमियां। तो ये यहाँ पे भी ये भी उपकरण, इसके द्वारा भी क्या, कौन सा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। छात्रों का स्व मूल्यांकन, मासिक परीक्षाएं, सत्र परीक्षाएं, सेशनल एग्जाम जो होते हैं, मंथली एग्जाम, तो ये भी जो है क्या, उसके उपकरण है निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब आप कहेंगे देखिए मासिक परीक्षाएं, सेशनल एग्जाम, ये तो योगात्मक हो गए, नहीं, इनसे भी कोई फाइनल रिजल्ट थोड़ी निकलने वाला है, ये भी बीच बीच में इसीलिए किए जाते हैं कि बच्चों में क्या कमियां, उनमें और अधिक सुधार किया जाए, इसलिए ये भी क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के उपकरण। उसके बाद में देखिए बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपको निर्माणात्मक मूल्यांकन समझ में आ गया होगा। अभी भी फ्रेंड्स क्या करिए, देखिए आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम सारी योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन भी अभी 5 मिनट में और हम पढ़े ले रहे हैं। देखिए तो आप वीडियो को भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए। वैसे तो इस समय PYQs लगाने का टाइम है, लेकिन फिर भी देखिए क्या कि जो है, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, अगर आपने भी अभी तक नहीं किया, तो इस चैनल पर आके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है उतनी पढ़ सकते हैं। बाकी जून के बाद भी अनवरत रूप से सारी क्लासेस फ्री में इस चैनल पर, यूट्यूब पर ही जारी रहेंगी। देखिए इसके लिए आप अधिक से अधिक सपोर्ट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट आपका बनता है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट क्या होता है। देखिए किसी पूर्व शैक्षिक कार्य योजना या सामग्री की समग्र, समग्र मतलब पूरा ही होता है, समग्र का मतलब वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया योगात्मक या संकलनात्मक है। ये संकल्पनात्मक नहीं फ्रेंड्स, ये है संकलनात्मक। ऐसे संकलनात्मक, संकलनात्मक, ऐसे संकलनात्मक आकलन कहलाती है। योगात्मक आकलन देखिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा क्या होता है, किसी शैक्षिक कार्यक्रम योजना व सामग्री के गुण व दोषों की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे उस प्रक्रिया या कार्यक्रम योजना को स्वीकार या अस्वीकार करके भविष्य में जारी रखा जाए या बंद किया जाए, या किसी शैक्षिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो क्या है इस मूल्यांकन का, इसका मतलब है जैसे कि जब पूरा कोई चीज है, जैसे मान लीजिए जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वो योगात्मक मूल्यांकन में आता है। कैसे, देखिए क्या है कि इससे क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया या और कोई कार्य योजना आपने बनाई है, तो उसको फिर अंत में जब सारी चीजें हो जाती हैं तब आप उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर उस कार्यक्रम को लागू करना है या नहीं लागू, मतलब स्वीकार करना या फिर उसको अस्वीकार कर देना, मतलब जारी रखना या बंद कर देना,
तो इससे ये पता चलता है। यह किसी शैक्षिक प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए अब अभी और अधिक यहाँ से स्पष्ट होगा। योगात्मक मूल्यांकन के लिए देखिए परीक्षाओं का आयोजन सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। मेन चीज है, ध्यान से देखिए। तो योगात्मक, योग का मतलब देखिए जोड़ना, ऐसे ही समझिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इससे अपना मतलब कोई ना कोई ट्रिक लगा के मन में। तो योगात्मक, योग का मतलब ही होता है योगात्मक जोड़ना। तो इसलिए क्या, जो सारी परीक्षाएं आपने टेस्ट, मास्टर टेस्ट, ईयरली सब कुछ दिया, उस वो क्या, योगात्मक मूल्यांकन। इसे अधिगम का आकलन भी कहते हैं। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन जहाँ पे आपने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, देखिए आपने निर्माणात्मक में क्या पढ़ा था, उसे क्या कहते थे, अधिगम के लिए, उसे अधिगम के लिए कहते थे, अधिगम के लिए आकलन। लेकिन यहाँ अधिगम के लिए नहीं है, यहाँ क्या है, देखिए यहाँ अधिगम का, सिर्फ इसे क्या कहते हैं, अधिगम का आकलन भी कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि जब आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया जो कुछ, तो सत्र की समाप्ति पर जब ये मूल्यांकन किया जाता है, तो फिर जो भी अधिगम प्रक्रिया हुई उसका मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए इसको अधिगम का मूल्यांकन कहते हैं। और निर्माणात्मक में क्या होता था, बीच बीच में जो कमियां होती थी उनमें सुधार किया जाता था, तो अधिगम जारी रहता था, इसलिए उसमें अधिगम के लिए था। तो के लिए और अधिगम का ध्यान रखना है, यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, प्रश्न बनता भी है यहाँ से। तो अब देखिए कुछ चीजें और, ये तो इसके कार्य हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और इसे देखिए अधिगम के समान आकलन, और अधिगम के समान आकलन और सहपाठी अधिगम, एक सहपाठी आकलन उसी को कहते हैं। अधिगम के रूप में आकलन, उसी को निदानात्मक आकलन कहते हैं। अधिगम के रूप में को निदानात्मक, अधिगम के समान को सहपाठी आकलन। ये दो, एक दो पॉइंट याद रखने। उसके बाद इसके कार्य क्या है, श्रेय देना, प्रमाण पत्र देना। देखिए जब एग्जाम के अंत में, सेशन के अंत में होता है तो प्रमाण पत्र, प्रोन्नति, जैसे इसका एग्जाम फिर अगली क्लास में जाने के लिए प्रोन्नत, चुनाव किसी चीज का सिलेक्शन करना, तो ये है इसके कार्य। उसके बाद में देखिए आगे बढ़िए, इसके उपकरण क्या है। देखिए मुख्य परीक्षाएं अभी भी आपने देखा सेशन के अंत में, वार्षिक परीक्षा एक ही बात, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। ये एक तरीके से पूरा रिकॉर्ड होता है किसी बच्चे के बारे में या और कोई चीज है उसके बारे में, सारी चीजें रिकॉर्ड। तो ये होता पोर्टफोलियो। निष्पादन परीक्षाएं, छात्रों का मूल्यांकन, शिक्षक की प्रभावशीलता, छात्रों का मूल्यांकन देखिए दो बार हो गया है, अध्यापक का मूल्यांकन, मानक परीक्षाएं, रेटिंग स्केल, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो ये सारे इसके उपकरण हैं। उसके बाद में एक और देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन। देखिए ये बीच बीच में भी हमने बता दिया, लेकिन 4-6 लाइनों में और फिर से 1 मिनट जान लीजिए। देखिए निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षण की कमियों का मूल्यांकन करना। ध्यान से ध्यान रखना। देखिए वैसे निदान से कंफ्यूज, ये किसी और वीडियो में भी हमने बताया है, से लगता है कि किसी चीज का निदान हो गया मतलब समाधान हो गया, ऐसा महसूस होता है इससे। तो ऐसा नहीं, इससे होता क्या है कि शिक्षण की जो कमियां हैं या और किसी चीज की कमियां, उन कमियों को जानना, डायग्नोस्टिक, कमियों को जानना, उनका मूल्यांकन करना ही क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन। तो देखिए मूल्यांकन करना होता है कि वह क्या कारण है जिसके कारण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। मतलब इसमें ये जानेंगे कि बच्चा अगर वीक है पढ़ने में तो क्यों है, क्या रीजन है उसका, क्यों चीजें नहीं समझ पा रहा है। प्रारंभिक मूल्यांकन, देखिए प्रारंभिक जो आपने निर्माणात्मक पढ़ा वही मूल्यांकन, जहां छात्र के प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन करता है। योगात्मक जो अभी आपने पढ़ा परीक्षा के अंत में, प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन करता है। लेकिन वही निदानात्मक मूल्यांकन क्या करता है, केवल कमियों तथा कमजोरी का मूल्यांकन करता है। तो ये है निदानात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बस देखिए 14 मिनट में ही आपने सारी चीजें क्लियर किए। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा मतलब पढ़ाना कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो अधिक से अधिक छात्रों तक फ्रेंड्स चैनल को शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा कम समय में चीजें सिर्फ सेलेक्टेड हम आपके समक्ष लेके आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।